Good morning students. Welcome to online classes conducted by St. James School. यह वीडियो क्लास 6 के लिए है। आज हम सेकंड चैप्टर परीक्षा पढ़ेंगे। प्राचीन काल में शिक्षा जो है गुरुकुल में रह करके प्राप्त की जाती थी। गुरुकुल मतलब वह स्थान जहाँ पर शिष्य रह करके गुरु के पास रह करके शिक्षा प्राप्त करता था और समय समय पर गुरु उनकी परीक्षा लिया करते थे और आखिर में शिष्य को गुरु दक्षिणा देना पड़ता था। यह प्राचीन काल की परंपरा थी। तो यह कहानी भी जो है परीक्षा की है। परीक्षा वह एक प्राचीन काल की कहानी से लिया गया है। इस कहानी के माध्यम से बच्चों में या शिष्य में अच्छे आचरण, अच्छे सद्गुणों के विकास के लिए उन मूल्यों का अंकन किया गया है, मूल्यों को दर्शाया गया है जो एक अच्छे शिष्य के अंदर होनी चाहिए, मतलब एक अच्छे शिष्य के विकास के लिए आवश्यक है। जैसे सच्चाई, ईमानदारी और सत्यता, सच्चरित्र, ऐसे सद आचरण हैं जो एक शिष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो कहानी पढ़ते हैं। प्राचीन समय की बात है, तब शिक्षा प्राप्त करने के लिए आजकल की तरह विद्यालय नहीं होते थे, गुरुकुल होते थे जिसमें छात्र गुरुकुल में रह करके शिक्षा प्राप्त करते थे। एक प्रसिद्ध गुरुकुल था जिसके गुरु बहुत विद्वान थे। विद्वान मतलब बहुत ही ज्ञानवान थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। ख्याति मतलब प्रसिद्धि, बहुत ही प्रसिद्ध थे और बहुत ही विद्वान थे। एक दिन गुरुजी के आश्रम में गुरुजी अपने आश्रम में बैठे हुए थे और वो बहुत उदास थे। सभी शिष्यों ने देखा गुरुजी बहुत उदास बैठे हुए हैं। तो शिष्यों ने गुरुजी के पास जाकर के उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। तो गुरुजी ने कहा कि मेरी पुत्री विवाह के योग्य है और उसके विवाह के लिए मुझे धन की आवश्यकता है और मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। गुरुजी की इस समस्या को सुनकर कुछ शिष्यों ने बोला, इसमें क्या बात है, हम धन ले आएंगे जिससे विवाह हो जाए। गुरुजी बोले, नहीं नहीं, इस प्रकार मैं धन नहीं ले सकता। इस प्रकार तुम्हारे माता पिता समझेंगे कि मैं लालची हूँ, मैं इस प्रकार धन नहीं ले सकता। फिर गुरुजी ने कहा, यदि तुम धन लेकर के आओ और किसी से छुपा करके नहीं ले आओ, किसी से बताकर नहीं ले आओ और सबसे छुपा करके ले आओ, कोई देख ना पाए तुम्हें, तब मैं धन को ले सकता हूँ। तभी गुरुजी बोले, मेरी समस्या का एक ही समाधान है। मैं चाहता हूँ तुम धन ले आओ किंतु उसे किसी से मांग करके नहीं, साथ में धन को तुम इस प्रकार लाओ कि तुम्हें उसे लाते समय कोई देख ना पाए। इस प्रकार मैं लोभी नहीं कहलाऊंगा। तुम लोग इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो भी वस्तु ले आना उसे कोई देखे नहीं। सभी शिष्य ने गुरुजी की बात मान ली। उन्होंने कहा, हम जो भी धन ले आएंगे वो किसी को दिखा करके नहीं लाएंगे और ना ही किसी को बता कर लाएंगे। दूसरे दिन से सभी शिष्यों ने गुरुजी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं धन लाना शुरू कर दिया। कुछ समय के पश्चात, कुछ समय के बाद गुरुजी के पास काफी धन एवं वस्तुएं एकत्रित हो गई। पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया। सभी विद्यार्थियों ने गुरुजी के लिए कुछ ना कुछ ला करके दिया, लेकिन उनमें से एक शिष्य ने अभी तक गुरुजी को कुछ भी ला करके नहीं दिया था। गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, वत्स बेटा, तुम मुझे अब तक कुछ भी ला करके क्यों नहीं दिए? क्या तुम्हारे माता पिता बिल्कुल निर्धन हैं, उनके पास धन नहीं है? शिष्य बोला, गुरुवर, मेरे माता पिता निर्धन नहीं हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं ला सका। क्यों? क्या तुम अपने गुरु की सेवा नहीं करना चाहते? गुरु ने फिर प्रश्न किया तो शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, आपने कहा था कि जो धन तुम ले आना उसे छुपा करके ले आना,
कोई देख ना सके। लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की, लेकिन मैं इस प्रकार धन नहीं ला सका। मुझे कोई ना कोई अवश्य देख रहा होगा। तो गुरुजी ने उस शिष्य से फिर से कहा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि क्या तुम इतने समय में कभी भी तुम्हारे पास ऐसा कोई अवसर नहीं आया होगा कि जब तुम अकेले हो, तुम्हारे आसपास कोई ना हो, कोई देख ना रहा हो। तो शिष्य ने अत्यंत भावुक उत्तर दिया। उसने कहा कि मैं अकेला तो था, परंतु जब भी मैं इस प्रकार धन लेने की चेष्टा करता, चाहता कि धन लूँ, तो मेरे मन में एक विचार आता कि कोई नहीं देख रहा है, परंतु ईश्वर तो अवश्य ही देख रहा है, वो हमें हर जगह देखता है। यह विचार आते ही मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि यदि मैं इस प्रकार धन ले जाऊंगा तो ये विवाह के लिए अशुभ हो जाएगा, इसलिए मैं धन नहीं ला सकता। शिष्य बोला, यह ऐसी वस्तुएं अगर मैं लाता तो विवाह के लिए अशुभ होती। गुरुजी ने उसे हृदय से लगा लिया और गुरुजी ने कहा, तू ही मेरा सच्चा धन है, तूने ही मेरी सच्ची शिक्षा ग्रहण की है। मेरे कहने पर भी तूने गलत कार्य नहीं किया। मुझे किसी भी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं थी, मुझे तो केवल आवश्यकता थी अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक योग्य एवं गुणवान युवक की, जो अब मुझे मिल गया और तू ही मेरी परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरा है। तुमने ही मेरी दी हुई शिक्षा को ग्रहण किया है। तो इस प्रकार शिष्य का सद आचरण केवल एक शिष्य में गुरुजी को मिला, उसने ये सही शिक्षा ग्रहण की। तो इस पाठ के माध्यम से शिष्यों में सद आचरण की प्रेरणा दी गई कि हर परिस्थिति में हमें सद आचरण ही करना चाहिए, सही रास्ते पर ही रहना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, कभी भी किसी भी परिस्थिति में सद आचरण ही करना चाहिए। तो इस पाठ के आए हुए कठिन शब्द, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर पर हम आगे चर्चा करेंगे। ख्याति, कसौटी, ग्रहण, पर्याप्त, गुरुकुल, गुरु दक्षिणा। शब्दार्थ में है प्राचीन, प्राचीन में होता है पुराना, ख्याति में प्रसिद्धि, ग्रहण मतलब प्राप्त करना, कसौटी जांच या परख, वत्स पुत्र, बालक या बेटा, गुणवान अच्छे गुणों वाला, पर्याप्त काफी। गुरुकुल, गुरुकुल वह स्थान जहाँ पर शिष्य रह करके गुरु के समीप शिक्षा का स्थान प्राप्त करता है, वह स्थान गुरुकुल कहलाता है। प्रश्नोत्तर है, प्राचीन काल में छात्र कहाँ रह करके शिक्षा प्राप्त करते थे? जैसा मैंने बताया, प्राचीन काल में छात्र गुरुकुल में रह करके ही शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुजी को पुत्री के विवाह के लिए किस चीज की आवश्यकता थी? गुरुजी को पुत्री के विवाह के लिए एक योग्य वर की आवश्यकता थी। शिष्यों ने गुरुजी की कौन सी बात मान ली? सभी शिष्यों ने गुरुजी की वह बात मान ली जिसमें गुरुजी ने कहा था कि धन ले आने